इस तरह शहर में यानी अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। इन अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट करने के लिए इन एरियाज को कुछ हद तक एक्सपांड करना पड़ा। इस तरह कई विलेजेस शहर में आ गए। बहुत से हिल्स को गिराकर वहां बिल्डिंग्स बनाई गई। जो रिसर्चर्स इस तरह अर्बन लाइफ को स्टडी करते हैं उन्हें अर्बन इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिलहाल वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि वाइल्डस्केप्स में इन एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना आसान होता है, क्या उतना ही आसान सिटीस्केप्स में प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है। Hello friends, hope you all are enjoying our interesting series where we are discussing various lives on Earth. आप तो जान गए हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई, फिर आप इस बात से भी वाकिफ हो गए कि अर्थ पर कितने हैबिटाट्स हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बनाए रहता है, अंडर वाटर कितने टाइप के हैबिटाट्स होते हैं। आज हम लैंड पर प्रेजेंट कुछ हैबिटाट्स की बात करने वाले हैं, लेकिन ये किसी एक स्पीसीज का हैबिटाट नहीं है। ये हैबिटाट अपने अंदर बहुत से लिविंग बीइंग्स को समाता है और साथ ही यहाँ कई सारी लाइफ एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। आपने शायद कोएग्जिस्टेंस ये वर्ड सुना होगा। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है एक ही हैबिटेट के अंदर ऐसी स्पीसीज का रहना जिनका आमतौर पर एक साथ रहना मुश्किल प्रूव हो सकता है। जैसे हो सकता है वो फूड के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है अर्बन वाइल्ड लाइफ में। कहने को तो अर्बन एरियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिर्फ ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स का हैबिटेट बन के रह गए हैं, लेकिन अब नजारा कुछ बदल रहा है एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन वाइल्ड लाइफ। तो चलिए ये समझते हैं कि अर्बन वाइल्ड लाइफ आखिर है क्या। सालों पहले तक ऐसा नजारा था कि ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। फिर धीरे धीरे उनका काम की वजह से, एजुकेशन की वजह से और अच्छी जिंदगी पाने की ख्वाहिश की वजह से शहरों में आना शुरू हुआ। इस तरह शहर में यानी अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। इन अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट करने के लिए इन एरियाज को कुछ हद तक एक्सपांड करना पड़ा। इस तरह कई विलेजेस शहर में आ गए। बहुत से हिल्स को गिराकर वहां बिल्डिंग्स बनाई गई। जंगल काटकर लकड़ी का इस्तेमाल करके उन हैबिटेट्स को मॉडर्नाइज किया गया। इससे ऐसा हुआ कि उन लोकल एरियाज में जितने वाइल्ड एनिमल्स रहते थे उन्हें बिना पता चले उनके हैबिटेट्स अर्बन हो गए और इस तरह शुरू हो गया दौर अर्बन वाइल्ड लाइफ का। शहर में वाइड वैरायटी ऑफ फूड मिलने की वजह से शिकारी या हंटिंग के डर से बचने के लिए और नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए वाइल्ड एनिमल्स का भी शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इन एनिमल्स का भी लाइफस्टाइल अर्बन एरियाज में रहने से बदल गया। कुछ ह्यूमंस के सो जाने के बाद रात को बाहर निकलने लगे। कुछ सुनसान एरियाज ढूंढकर वहीं आसपास रहने लगे। कुछ ह्यूमन स्पीसीज के साथ घुल मिल गए और कुछ माइग्रेट करते करते दोनों जगह पर आते जाते रहे। प्रेजेंट टाइम्स में एवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस हैं। हम सिटीज में रहकर वाइल्ड लाइफ एवोल्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं। And with so many cities going urban, humans must view cities as part of not separate from nature. कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय करके हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो अब ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो अर्बन वाइल्ड लाइफ को एडेप्ट कर रहे हैं तो हमें उनके साथ एक होकर रहना होगा। एनिमल्स के अर्बनाइज होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। अब हम सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट रीजंस तो जान गए, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिससे एनिमल्स को भी फायदा होता है। अर्बन एरियाज में एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और उन्हें उनके डाइट के अनुसार फ्लेक्सिबल स्टेपल्स फूड भी मिल जाते हैं। जो एनिमल्स ओमनीवोरस होते हैं वो लगभग कुछ भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, लेदर, ग्रास। कभी कभार तो उन्हें सिटी में ही उनका रियल वाइल्ड प्रे भी मिल जाता है। वो ज्यादातर रात में बाहर घूमते हैं और कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि एनिमल्स ट्रैफिक पैटर्न स्टडी करके ये डिसाइड करने के काबिल बन जाते हैं कि रोड्स कब क्रॉस करनी है। अर्बन एरियाज में आकर इनका दिमाग और तेजी से चलता है, ऐसा भी रिसर्च द्वारा सामने आया है।
ये अपने आप को छुपाने की या ज्यादा समय तक रहने की एक से सेफ जगह ढूंढ निकालते हैं। उन्हें इंसान से बचने के लिए बहुत से पेच लगाने पड़ते हैं और वो धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम की तरकीब निकाल ही लेते हैं। बहुत से कॉन्टिनेंट्स में की गई एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताती है कि ह्यूमंस ने लैंडस्केप में जो चेंजेस किए हैं उनसे कोप करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को बहुत समय लगता है। दे आर फिगरिंग आउट अ वे टू डील विद व्हाटएवर वी हैव डन टू द लैंडस्केप। जो रिसर्चर्स इस तरह अर्बन लाइफ को स्टडी करते हैं उन्हें अर्बन इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिलहाल वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि वाइल्डस्केप्स में इन एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना आसान होता है, क्या उतना ही आसान सिटीस्केप्स में प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है। इसी बात को प्रूव करने के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट हुए बर्ड्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट की गई। उन बर्ड्स को प्लास्टिक के बॉक्सेस में उनका खाना दिया गया। अब देखना ये था कि क्या वो बर्ड्स वो बॉक्सेस खोलकर उनमें से खाना निकाल कर खा सकते हैं या नहीं। इसमें जो बर्ड्स ज्यादा समय से अर्बन एरियाज में रह रहे थे वही कामयाब हुए और वो इन कंटेनर्स को खोलकर उनमें से अपने लिए खाना निकाल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एनिमल अर्बन लाइफ से एडजस्ट कर पाता है। ये तो सच है कि अर्बनाइजेशन की वजह से इनके नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उन्हें सरवाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही हो सकता है कि हम भले ही अर्बन एरियाज की बाउंड्रीज एक्सपैंड करें, लेकिन हमें उनसे वो एसेंस नहीं खोने देना है। अगर सिटीज में भी वो वाइल्ड हैबिटेट्स वाला एसेंस रहा, जैसे एम्पल ऑफ ट्रीज, वाटर रिजर्वोयर्स, फ्रेश एयर एंड लेस पोल्यूशन, तो अर्बन एरियाज में आए एनिमल्स भी यहाँ सरवाइव कर पाएंगे और इसी को तो कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। इस तरह हम अर्बन वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरह से नर्चर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अर्बन वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकर? आपको नया सीखने को मिला ना? अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.